Good morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IS Academy. आज हम 3 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है इलेक्शन कमीशन टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स. ओके, सो इस आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो डुप्लीकेट वोटर ID नंबर्स होता है वो एक्चुअली है क्या. तो मान लो कि कोई पर्सन है ABC गुजरात में और कोई पर्सन है XYZ वेस्ट बंगाल में. दोनों के पास ही वोटर ID कार्ड है, राइट? दोनों के पास ही वोटर ID कार्ड है, लेकिन इशू ये है कि दोनों वोटर ID में वोटर ID नंबर सेम है. ठीक है, दोनों में वोटर ID नंबर सेम है. तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस मैटर पे ये कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर वोटर ID नंबर्स इसलिए सेम है क्योंकि पहले जो इलेक्शन प्रोसेस था वो कंप्लीटली मैनुअल था, जिस वजह से ये इश्यूज हैं. और दूसरा ये कि भले वोटर ID नंबर सेम है, लेकिन जो नेम है, डेमोग्राफी है, ठीक है, सच एज कि एड्रेस हुआ, सेक्स, जेंडर वगैरह, ये सब चीज़ें, ये सब जो डेटा है वो डिफरेंट है. ठीक है, तो पहला तो ये है कि मैनुअल प्रोसेस होने की वजह से ये इशू है, और दूसरा कि उसमें नेम, डेमोग्राफी, ये सारी जो डेटाज हैं वो डिफरेंट होते हैं, भले वोटर ID नंबर सेम हो. इस टॉपिक को हम और भी बाकी इश्यूज से रिलेट करके देख सकते हैं, जैसे जो फेक वोटर ID कार्ड का इशू है, ठीक है, डुप्लीकेट ID का इशू है, ठीक है, माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश फेक वोटर IDs बनाते हैं, ये इशू हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, राइट? फेक वोटर ID, डुप्लीकेट IDs, माइग्रेंट के इशू और वोटर ID आधार लिंकेज, ये सारे इश्यूज से रिलेट करके हम इस टॉपिक को देख सकते हैं. तो अगर वोटर ID आधार लिंक हो जाएगा तो बाकी जो अबव मेंशन्ड इश्यूज हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये है कि वोटर ID को आधार से लिंक किया जाए. ठीक है, वोटर ID को आधार से लिंक किया जाए, बिकॉज सिर्फ इलेक्शन करवा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें ये वोटर ID आधार से लिंक करना है, ताकि जो फेक वोटर ID है, बोगस वोटिंग है, ये सबको स्टॉप किया जा सके. ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो सेम पर्सन है, क्या होता है कई बार कि सेम पर्सन जो दो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में लोकेटेड हैं, मान लो कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं बट बिलोंगिंग मेरा बिहार का है, तो मेरा दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज से वोटर IDs होता है. ठीक है, मेरे पास दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर ID कार्ड हैं. तो उससे क्या होगा कि अगर हम आधार से लिंक कर देते हैं तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा कि जो सेम पर्सन के पास दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोटर ID कार्ड हैं वो सॉल्व होंगे, ऐसे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, और बोगस वोटिंग, फेक वोटर ID कार्ड, ये सब भी सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल.
नेक्स्ट आर्टिकल इज यूके अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेन डील. सो बेसिकली अभी जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चल रहा है, दो ब्लॉक्स हम ऐसे देख सकते हैं. एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ ईयू, यूक्रेन, कनाडा एंड फॉर दैट मैटर इसमें हम चाइना को भी पुट कर सकते हैं. ठीक है, हो क्या रहा है दैट यूएसए इज प्रेशराइजिंग यूएसए इज प्रेशराइजिंग यूक्रेन. अभी हमने देखा था कि कल ही जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग हुई थी. डील हुआ है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एंड रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए यूएसए एंड यूक्रेन में. ईयू पर यूएसए प्रेशराइज कर रहा है कि जो गैस एंड ऑयल वो गल्फ कंट्रीज से परचेज करते हैं, वो गल्फ कंट्रीज से ना परचेज करके यूएसए से परचेज करें. ठीक है, वो क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस यूएसए से परचेज करें, ईयू. ठीक है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा था कि ईयू एंड इंडिया, ईयू के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर रहे थे. राइट, क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ह्यूज मार्केट है, पोटेंशियल मार्केट है, और इसलिए इंडिया की तरफ ईयू का रुख हुआ था, हमने देखा था कल के न्यूज़ में. राइट, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जा रहा है कि ईयू अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेन डील. ठीक है, ओके. सो यही है इस न्यूज़ में. हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट न्यूज़ इज नर्चर ऑल लैंग्वेजेस, नो नीड फॉर अ कन्फ्रंटेशनल स्टैंस, सेज वाइस प्रेसिडेंट. बेसिकली ये इशू और एक और आर्टिकल अभी हम डिस्कस करेंगे, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इशू पे है. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो अभी न्यूज़ में काफ़ी है. ठीक है, तो जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है ये आपके 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में. थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, इसमें क्या बोला गया है, एक तो इंग्लिश को प्रमोट करना है और इसके अलावा 2 नेटिव लैंग्वेजेस, 2 नेटिव लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, यही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. इस का पुरजोर विरोध किया है तमिलनाडु ने कि ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है सेंटर का, ये बेसिकली एक टैक्टिक्स है सेंटर का टू प्रमोट हिंदी. ठीक है, हिंदी प्रमोट करने का एक बहाना है सेंटर का ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. तो तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है. इसका हम दोनों एस्पेक्ट देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव. देखो, पहला तो जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि ये यूनिटी, पॉलिटिको कल्चरल एस्पेक्ट, ये सबको प्रमोट करता है. राइट, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखें या लैक्यूनास देखें कि क्या हिंडरेंसेस हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, तो पहला ये है कि क्या 3 लैंग्वेज प्रमोट करना बच्चे की एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करेगा? क्या ये प्रमोट करेगा? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्कूल्स में
सारे सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको फिक्स्ड टाइम स्पेस दिया होता है, राइट? लेकिन अगर आपको 3 लैंग्वेज को पूरा सिखाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, अलग से आपको मोर टाइम एंड स्पेस प्रोवाइड करना होगा, राइट? तीसरा ये है कि जो 3 लैंग्वेज हैं, ठीक है, 3 क्या आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है? तो आज का कॉन्टेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कोई लैंग्वेज इज नो लॉन्गर अ बैरियर नाउ, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो यस, इंग्लिश प्रमोट्स मोबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंग्लिश प्रमोट करता है एम्प्लॉयबिलिटी को और जॉब अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज सीखना इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाता है। कॉग्निटिव स्किल्स यानी सोचने समझने की क्षमता। कोई भी टॉपिक को, कोई भी इशू को अगर आपको आपकी मातृभाषा में समझाई जाए तो वो बेहतर तरीके से समझ आती है, राइट? तो जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को यानी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि हम नेटिव लैंग्वेज को सीखें, लेकिन इन क्वेश्चंस को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, राइट? सो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस आर्टिकल को देख सकते हैं, राइट? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज टून ट्रबल। तो बेसिकली इस आर्टिकल का जो बैकग्राउंड है वो ये कि कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ में देखा था कि ट्रंप कुछ माइग्रेंट्स को हैंडकफ करके और कंट्रीज में डिपोर्ट कर रहे हैं, राइट? उसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। उसके कुछ दिन के बाद ही मोदी जी यूएसए गए थे, पर वहाँ वो इस स्टैंड्स पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, राइट? तो क्या हुआ कि उनसे रिलेटेड कुछ मीम्स वायरल होने लग गए, लेकिन सरकार ने अपने पावर को यूज़ करते हुए उस मैगज़ीन को बंद कर दिया, राइट? उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया। तो इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या सरकार के पास ये पावर है? तो यस, आंसर इज सरकार के पास ये पावर है। अंडर विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 69A ऑफ अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000 सरकार कोई भी डेटा, कोई भी URL, ठीक है, कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है। लेकिन सरकार को ये पावर तो है, बट ये पावर उसको बहुत ही स्पैरिंगली यूज करना चाहिए, यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में। बिकॉज ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट का वायलेशन है अगर आप फ्रीक्वेंटली ऐसे कंटेंट्स को ब्लॉक करते हैं तो, राइट? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हिंड्रेंस है ये। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिकॉज आर्टिकल 19 जिसके तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, वो भी कहता है कि इन
certain cases this freedom can be interrupted. ठीक है, right? It is this freedom is not absolute. It has certain reasonable restrictions, right? So this is about the article. हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. ओके, द स्टूडेंट एंड द 3 लैंग्वेज डिबेट. तो ये आर्टिकल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, राइट? कि क्या 3 लैंग्वेज डिबेट्स हैं, क्या इशू है, क्या रेपरकशंस है और क्या एड्रेस करने की जरूरत है. ओके, सो आज के हमने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लिए. हम कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. थैंक यू सो मच.